गुड इवनिंग एंड शालोम आप सभी को जो आज की शाम फिर से हमारे संग आराधना में शामिल हैं और बीइंग रिन्यूड की इस सीरीज का एक हिस्सा हैं। जी हाँ, आप बहुत अहम हैं इस सीरीज में। मैं बहुत अहम हूँ इस सीरीज में, इसलिए नहीं कि मैं इसे होस्ट करता हूँ या मैं आपको सिखाता हूँ, पर इसलिए क्योंकि खुदाबाप इस सीरीज के द्वारा मेरे जिंदगी में बहुत अद्भुत काम कर रहा है और मैं विश्वास करता हूँ उसी तरीके से वो आपकी जिंदगी में भी काम कर रहा है। खुदाबाप खूबसूरत तरीके से, अमेजिंग तरीके से अपने वचन का प्रकाशन मुझ पे और आप पे जाहिर कर रहा है और हम मंडे से सैटरडे तक बीइंग रिन्यूड के इस एपिसोड में शामिल होते हैं 8 बजे रात में, सिवाय थर्सडे को छोड़ के, क्योंकि थर्सडे शाम को 6:30 बजे हम इबादत करते हैं। शाम को 6:30 बजे हम मिलकर ऑनलाइन इबादत करते हैं। उसमें भी हमने खुदा के कलाम से बहुत कुछ सीखा है और मैं विश्वास करता हूं आज के दिन भी मैं और आप खुदावन के कलाम से बहुत कुछ सीखने पाएंगे। The word that I want to share with you today is not just a word, but it is something that we have to do occasionally. ये सिर्फ कुछ वचन नहीं है जो आपके संग बांटने जा रहा हूं, जो आज शेयर कर रहा हूं, पर ये एक कार्य है जो ओकेजनली मुझे और आपको खुदावंद के संग चलते हुए करना ही पड़ता है। देखिएगा क्या है ये कार्य। निर्गमन 14 बाप उसकी 13 से 14 में एक बड़ी घटना हुई और घटना ये थी कि जब इजरायली मिस्र से निकल के भाग रहे थे तो परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया और वहां पे वो कहने लगा कि कैसे हमने इन लोगों को जाने दिया, जबकि उसने जाने दिया था, पर उसका मन कठोर परमेश्वर ने कर दिया ताकि उसे हमेशा के लिए खत्म कर दे। उसने इनका पीछा किया, मिस्र की सेना ने इनका पीछा किया। अब ये एक तरफ इनके लाल समुंदर है और दूसरी तरफ इनके मिस्र की सेना है। और हुआ कुछ ऐसा कि वहां पे पहुंचने के बाद लोग चिल्लाने लगे, लोग घबराने लगे, लोग ये कहने लगे कि अरे तू हमें कहां मारने आया है, क्या मिस्र में कब्रें कम थी जो तू हमें यहां लेकर आया है। एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग एंड स्पीकिंग लॉट ऑफ थिंग्स टू मोसेस। ये बहुत सी चीजें मूसा को कहने लगे, पर मूसा ने इसके उत्तर में एक बात कही, जो बात मूसा ने उस दिन सिर्फ इजरायलियों से नहीं कही, लेकिन हर एक विश्वासी से, हर एक जन से, हर वो जन जो प्रभु के पीछे चल रहा है, एक मैसेज कन्वे हुआ जनरेशन से जनरेशन तक का, जिसको परमेश्वर चाहता है मैं और आप जरूर से जाने। निर्गमन 14 उसकी 13 से 14 या एक्सोडस 14 उसकी 13 से 14 लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। इंग्लिश में लिखा है, Moses answered the people, do not be afraid, stand firm and you will see the deliverance of the Lord today. The Egyptian you see today, you will never see them again. The Lord will fight for you. You need to be still. You only need to be still. आज का जो मेरा शीर्षक है वो ये है कि हमें कई बार सिर्फ खड़े होकर परमेश्वर को कार्य करते हुए देखना होता है। एंड लेट मी टेल यू, स्टैंड बाय पोजीशन। हम लोग कई बार, आप जानते हैं, स्टैंड बाय पोजीशन में या आपने देखा होगा जब आप कोई टीम बनाई जाती है तो उसमें कुछ प्लेयर्स स्टैंड बाय पे रखे जाते हैं। आपने सुना होगा ना, क्रिकेट टीम बन रही है एंड देयर आर कपल ऑफ प्लेयर्स व्हिच हैव बीन केप्ट ऑन स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब क्या है? उनको नहीं मालूम है खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, उनको नहीं मालूम है आगे क्या होगा, बट दे आर केप्ट ऑन स्टैंड बाय। वो अपने आप को खाली रखते हैं, अपने आप को बना के रखते हैं, अपने आप को मौजूद रखते हैं। दे टेक केयर कि उनकी प्रेजेंस बनी रहे, या कभी भी किसी भी मीटिंग में हमें बुलाया जा सकता है और उनसे कहा जा सकता है कि देखो तुम्हें खेलने जाना है। तो दीज प्लेयर्स आर स्टैंड बाय प्लेयर्स। ऐसे ही इसी तरीके से मोसेस ने उस दिन कहा कि you need to be on standby. Now they were shouting, वो चिल्ला रहे थे, परेशान हो रहे थे क्या होगा, पर मूसा ने कहा तुम केवल खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो, just be on a standby. Let me tell you, this place or this position is not an easy position.
इट इज वेरी चैलेंजिंग, जहां आप कुछ कर भी नहीं सकते, जहां आप ना पीछे जा सकते हैं, ना आप आगे आ सकते हैं, ना आप किसी और चीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ना अभी आपको वो मिला है जिसके लिए आप आगे देख रहे हैं, आपको पता नहीं आगे क्या होने जा रहा है. बट मोसेस आस्क्ड पीपल टू स्टैंड बाय एंड सी द लॉर्ड फाइटिंग द बैटल फॉर देम. मूसा ने कहा, अगर तुम खड़े रहे, अगर तुम चुपचाप रुके रहे, तो तुम परमेश्वर के बड़े उद्धार के काम को देखने पाओगे, और जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो उनको दोबारा कभी नहीं देखोगे. Sometimes it is really difficult for us to stand by on our faith. Sometimes it is really difficult to stand by on our hope. कई बार अपनी उम्मीदों पे खड़े रहना, जब खुदाबाप कह रहा है, जब चैलेंजेस आगे हैं और खुदाबाप कह रहा है बेटा बस तू रुका रहे, मैं बताऊंगा तुझे क्या करना है, बस तू रुका रहे, मैं तुझे दिखाऊंगा तुझे क्या करना है. It becomes really hard when you don't have to do anything. आपको मालूम है सबसे बड़ी सजा क्या होती है एक बच्चे के लिए? जब आप उससे कहें चुपचाप यहीं बैठे रहना, हिलना नहीं. अब बेचारा उसके दिल में 10 चीजें हो रही हैं, 10 मन हो रहा है, कहीं चॉकलेट दिखाई दे रही है, कहीं टॉयज दिखाई दे रहे हैं, कहीं पे कोई गेम खेल रहा है, वो मन कर रहा है. बट ही हैज बीन टोल्ड टू नॉट टू मूव. समटाइम गॉड आस्क अस नॉट टू मूव. ही वांट्स अस टू जस्ट स्टे ओवर देयर वेयर एवर वी आर. फेथ में बने रहो. जब चीजें तुम्हें दिख रही हैं, जब मुश्किलातें तुम्हें दिख रही हैं, हम खड़े हुए हैं, जब बच्चे को भी कुछ दिखता है कि अरे इधर डिस्ट्रैक्शन है, उधर डिस्ट्रैक्शन है, पर कोई कह के गया है, माँ बाप कह के गए, नहीं, यहीं पे बैठे रहना, यहीं पे बैठे रहना. यू नो वी हैव सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस पीपल ऑफ गॉड. हमारे पास भी बहुत से डिस्ट्रैक्शंस हैं, हमारे पास भी बहुत सी चीजें हैं. हम कई बार समझ नहीं पाएंगे हमें क्या करना चाहिए. बट द लॉ सेज, मूसा ने उन लोगों से कहा तुम सिर्फ ठहरे रहो और परमेश्वर के उद्धार के काम को देखोगे. इट इज डिफिकल्ट टू स्टैंड बाय, बट इट ब्रिंग्स एंड हेल्प्स अस टू सी अमेजिंग वर्क्स ऑफ गॉड इन आवर लाइव्स. परमेश्वर हमारे अजीब काम हमारी जिंदगियों में देखने को मिलते हैं अगर हम रुक कर अपने विश्वास में स्टैंड बाय होकर उसे गिरने ना दें, बहुत जल्दी परेशान ना हो जाए. अगर उस स्थान में हम स्टैंड बाय होकर खुद बाप को अलाउ करें काम करने के लिए, तो मौजों के काम, बड़े बड़े काम देखने वाले हो सकें. अब तक इन्होंने बहुत सी चीजें देखी मिस्र में. नदी का पानी लाल होते देखा है, मेंढकों को देखा है, टिड्डियों को देखा है, बहुत सी चीजों को, बीमारियों को देखा है, पिलौटे मरते हुए देखा है. बट दे नेवर सॉ दिस सी गेटिंग डिवाइडेड. इन्होंने कभी समुंदर में रास्ता बनते हुए नहीं देखा है. But God wanted to show them what He can do. But for that, they had to stand by. पर उस चीज के लिए उन्हें खड़े रहने की आवश्यकता थी. जल्दी से एक कलाम में आपको लेके और चलना चाहूंगा जो कहता है भजन संहिता 46 उसकी 10वीं आयत में कहता है, Be still and know that I am God. Psalms 46 and verse 10 says, Be still. Be still. खड़े तो हो तुम, रुके तो रहो, ठहरे तो रहो. कई बार हम अपने घर में या अपने लोगों से या कई जगह दूसरे लोगों से कहते हैं एक सेकंड रुको तो, ठहरो तो. You know why people doesn't want to be still? ऐसे आसमान का खुदावंद मुझे और आपको सिखाना चाह रहा है, कहना चाह रहा है, Learn to be still when I ask you to be. सीखो सिर्फ खड़े रहना जब मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, सिर्फ खड़े रहना सीखो. खड़े रहना जब मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम खड़े रहो, अभी कुछ मत करो. लर्न टू बी स्टिल इन योर फेथ. अपने विश्वास में, अपनी आशा में जो तुम मुझ पर रखते हो, उस पे रुके रहना और खड़े रहना सीखो. बहुत एक खूबसूरत जिक्र है नए नियम में. मरकुस की किताब उसका 5 बाब उसके 35 से 36 आयत जब आप पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है एक आराधनालय का सरदार यीशु मसीह के पास गया और उससे कहने लगा मेरी बेटी बीमार है, आप चल के उसे चंगा कर दीजिए. यीशु मसीह उसके संग चल दिए चंगा करने. थोड़ी देर बाद इसके घर से कुछ लोग आते हैं और लोग इसे आके कहते हैं कि देखो अब गुरु को परेशान मत करो क्योंकि तुम्हारी बेटी मर गई है. सुनिएगा ध्यान से, 35 और 36 वर्स आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं मरकुस की किताब उसके 5वें बाब से, मार्क चैप्टर 5 से. क्या लिखा है? वे ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है.
नाउ दिस मैन वॉज मूविंग इन फेथ, बड़े विश्वास से गया था यीशु मसीह के पास, बड़े विश्वास से उसे अपने घर लाने के लिए गया था, बड़ी आशा के साथ लाने के लिए गया था कि मेरी बेटी बच जाएगी अगर यीशु मसीह मेरे घर में आ गया, उसकी बीमारी से वो छूट जाएगी अगर यीशु मसीह आ गया। बट सडनली एक न्यूज आती है, और न्यूज ये आती है कि तेरी बेटी नहीं रही। नाउ एवरीथिंग इज डिस्ट्रैक्टेड, इसका फेथ डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, अब इसकी उम्मीदें डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं, अब इसका ईमान डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, इसे समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। मैं तो बड़ी आशा के साथ आया, तो मैं तो बड़े होप के साथ आया था। बट देन ओनली लिसन टू व्हाट द बाइबल सेज। देखिए उसी समय जो बातें वो कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके, जीसस डिड नॉट हियर दोज वर्ड्स एंड ही डिड नॉट वांट टू हियर दोज वर्ड्स। यीशु ने उनकी बातों को अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। इसका मतलब बी स्टिल इन योर फेथ। जिस विश्वास को रख के तू मेरे पास आया था उसको रखा रहे, जिस ईमान के साथ तू मेरे पास आया था उस ईमान को रखा रहे। आज मैं भी आपसे कहता हूं, आपकी बहुत बहुत गंभीर सिचुएशन में, बहुत परेशानी की परिस्थिति में भी, बहुत दिक्कत में भी, आज मैं आपसे कहता हूं, स्टैंड स्टिल इन योर फेथ। रुके रहिए, ठहरे रहिए, खुदावंद आपके लिए कुछ अद्भुत करने जा रहा है। गॉड इज गोइंग टू डू समथिंग अमेजिंग फॉर यू। आइए प्रार्थना करें। हे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, तू हमारा खुदावंद है और तू हमारी जिंदगियों में अद्भुत कामों को करता है। हम विश्वास करते हैं तूने हमारे लिए भी प्रभु अद्भुत चिन्ह और चमत्कार रखे हैं जिनको हम देखने पाएंगे। पर तू हमसे चाहता है कि हम ठहरे रहें, तू चाहता है प्रभु हम रुके रहें, हम विश्वास में बने रहें। प्रभु आज जब मुश्किलातें हों, जब परेशानियां हों, जब चैलेंजेस हों, जब चीजें कठिन हो रही हों, हमें विश्वास में बने रहना सिखा, उम्मीद में बने रहना सिखा। तेरा वचन हमारे अंदर कार्य करे प्रभु, हमें उत्तेजित करे कि हम तेरे संग चलते रहें। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से पिता मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हम फिर से मिलेंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे एक साथ मिलकर। खुदावंद की याद रखिएगा, 8 सुबह हमारी 6 बजे मॉर्निंग प्रेयर आती है। अगर आपने अभी तक उसमें ज्वाइन नहीं किया है तो आप गॉड मिनिस्ट्रीज के यूट्यूब चैनल पे जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर सुबह आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा मॉर्निंग प्रेयर का, जिसमें हम आपके लिए दुआ करते हैं और एक वचन शेयर करते हैं, और शाम को 8 बजे करते हैं। सो गॉड ब्लेस यू। खुदा बाप आप सबको बहुत आशीष दे।